ओके। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। राजनीति की हम बात करें तो वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, चुनाव नज़दीक है, जिनको लेकर के हम लगातार तरीके से जनप्रतिनिधि हैं, उनके इंटरव्यू आपके सामने ला रहे हैं, उनकी जो मन की बातें हैं। आज की हमारी खास मुलाकात में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मुरारी जी सैनी। मुरारी जी का मैं थोड़ा परिचय आपके सामने करवा देता हूँ। मुरारी जी हम बात करें छात्र राजनीति से ही छात्र जीवन से ही राजनीति में पूरी तरीके से सक्रिय हैं। इससे पहले ये हम बात करें ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहे हैं, यूथ कांग्रेस से भी ये जुड़े रहे हैं और वर्तमान समय की हम बात करें तो ये स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं अन्य पिछड़ा वर्ग के और इनके पास हम बात करें शांति और अहिंसा विभाग का जिला संयोजक का पद भी अभी इनके पास है, लोगों की सेवा कर रहे हैं। काफ़ी लंबा इनका राजनीतिक सफ़र रहा है हम बात करें, लेकिन छोटी सी उम्र में ही राजनीतिक पदों पे संगठनों में अनेक संगठनों में इन्होंने कार्य किए हैं। आज हम इनसे मुलाकात करेंगे जिस प्रकार हम बात करें कि लगातार तरीके से उदयपुर वाटी विधानसभा में जगह-जगह हर एक गाँव में इनके बड़े-बड़े होर्डिंग्स आपको देखने को मिल जाएँगे। चर्चा जोरों पे है। उदयपुर वाटी में हम बात करें तो 29 लोगों ने आवेदन किया है कांग्रेस की टिकट के लिए। उनमें एक नाम इनका भी है, मुरारी जी सैनी। इनसे हम पूरी बातचीत करेंगे और उदयपुर वाटी के तमाम मुद्दों को लेकर इनका क्या विज़न है उदयपुर वाटी में आने का, उदयपुर वाटी में कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, पूरी बातचीत करेंगे। वीडियो को आप अंत तक देखते रहिएगा। सर नमस्कार। नमस्कार किशोर जी। सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, जिस प्रकार हम बात करें कि अभी 29 लोगों ने फॉर्म फिलअप किए हैं, उदयपुर वाटी विधानसभा की हम बात करें, कांग्रेस पार्टी की टिकट के लिए आवेदन किए हैं, उनमें आपने भी एक आवेदन किया है। क्या देखते हैं उदयपुर वाटी में 29 लोगों ने आवेदन किया है? देखिए किशोर जी, अच्छी बात है कि कांग्रेस लोकतंत्र में विश्वास रखती है और लोकतांत्रिक तरीके से ही कांग्रेस अपना प्रत्याशी चुनती है, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो या दूसरे कोई चुनाव हो। जी। तो इसमें अगर 29 लोग आए हैं तो मैं एक अच्छा मानता हूं कि लोकतंत्र में प्रत्याशी के लिए आवेदन करने का हक हर उस छोटे बड़े नेता को है जो नेतागिरी करता है, जो पार्टी में कार्यकर्ता के और पदाधिकारी के रूप में अपनी सेवा देता है। जी। क्योंकि सबकी अपनी उम्मीद होती है, पार्टी पता नहीं किसको मौका दे दे, और कांग्रेस पार्टी गरीब को गणेश मान के उसकी सेवा करने वाली पार्टी है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि छोटे और बड़े, छोटे मोटे जो भी कार्यकर्ता हैं, सबको लोकतांत्रिक तरीके से और पार्टी में प्रत्याशी के रूप में आवेदन करने का हक है। जब यहाँ से प्रभारी और जिला अध्यक्ष को, एक ब्लॉक अध्यक्ष को एक सतत प्रक्रिया है कांग्रेस की, तो उसमें आवेदन आए हैं, तो मैं अच्छी बात मानता हूँ उससे, ये कि हेल्दी लोकतंत्र का हिस्सा है। जी। मुरारी जी हम बात करें, आपने आवेदन यहाँ से किया, आप चुनाव भी लड़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से हम देखें उदयपुर वाटी में काफ़ी दिग्गज चुनावी मैदान में है। पूर्व विधायक सुखकरण चौधरी, वर्तमान विधायक राजन सिंह हुड्डा, इसके अलावा 29 लोगों ने फॉर्म फिलअप किए हैं और भाजपा के जिला अध्यक्ष है पवन मांडिया, वो भी चुनावी मैदान में है, रवि सैनी, संदीप सैनी, काफ़ी तमाम नाम है, मैं नाम भी नहीं ले पाऊंगा। लेकिन जिस प्रकार से देखें तो इतने लोग हैं, आप अपनी पोजीशन को कहाँ देखते हैं? मामला हम बात करें कि टक्कर तो बड़ी पेचीदगी वाली टक्कर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। आप अपनी पोजीशन को कहाँ देखते हैं? देखिए किशोर जी, उदयपुर वाटी में क्या है, लंबे समय से भय का माहौल है जी। और उदयपुर वाटी की जनता उस भय के माहौल से निजात पाना चाहती है। मैं आपसे, आपके जरिए ये बात उदयपुर वाटी की जनता को बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ अपनी बात, कि अगर पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया तो मेरा सबसे पहली प्राथमिकता भय मुक्त माहौल की होगी। उदयपुर वाटी में जो भय का माहौल है, चाहे वो सुखकरण चौधरी हो या राजेंद्र गुड्डा हो, एक दूसरे के पूरक रहे। उसने उस पर हमले किए, उसने उस पर हमले किए, कभी जवाबी हमले होते हैं। तो ये लोग क्या, इन्होंने एक भय का माहौल बना दिया और जो गुंडई छवि इन लोगों ने गढ़ी है, उससे क्या जनता त्रस्त है और तंग आ गई है। काम कुछ हुआ नहीं, लोगों को परेशान करना, यहाँ पे गुंडा टैक्स आम हो गया। विधायक के नेतृत्व में या विधायक के यहाँ पे जनप्रतिनिधि के रूप में, उसके बाद इतने गुंडा तत्व सक्रिय हो गए कि लोगों का जीना मुहाल हो गया। चाहे वो कंस्ट्रक्शन के काम के बजरी का मामला हो या कोई चेजा पत्थर का हो या कोई अन्य दूसरे तरीके से वन विभाग का नाम लेके इतने लोगों पे झूठे मुकदमे लगाए हैं कि इस वातावरण से, जो भय का वातावरण बना हुआ है और इस माहौल से अब जनता निजात पाना चाहती है। मेरी पहली प्राथमिकता यही रहेगी। मेरे यहाँ से चुनाव लड़ने की बात है तो कोई चुनाव लड़े। मैं लंबे समय से, 22 साल से अधिक मेरा राजनीतिक जीवन हो गया, छात्र जीवन से मैं राजनीति में हूं, तो उसको बात को लेके मैं पार्टी के सम्मुख गया था और मैंने अपनी दावेदारी पेश की है। पार्टी के जो भी बड़े नेता हैं, जो भी मुखिया हैं, जो प्रमुख हैं, मुख्यमंत्री जी हों चाहे सभी लोग, मैंने सबके सामने अपनी दावेदारी दी है। उन्होंने कहा आप दावेदारी करो, अगर पार्टी को अच्छा लगता है तो मुझे पार्टी टिकट देगी तो मैं उदयपुर वाटी की जनता के लिए वो सब करना चाहता हूं कि यहाँ की जनता याद रखेगी और मैं उनका भाई, बेटा, साथी बन के उदयपुर वाटी की जनता की सेवा करूंगा और एक माइलस्टोन स्थापित करूंगा। एक मैं यहाँ पे नजीर रखूंगा। एक इतना बड़ा हम लोग यहाँ पे ऐतिहासिक
कार्यकाल रहे, अगर मुझे मौका मिलता है तो ये मेरी प्राथमिकता में रहेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है। जैसे चाहे सड़क ले लो या पीने के पानी की समस्या ले लो, एक चाहे वन विभाग के द्वारा मतलब बिना मतलब लोगों को प्रताड़ित कर खो में, अभी एक मैं जाके आया था वहां पे, कि इस तरह की प्रॉब्लम चल रही है लोगों को। जो पुराने जो अधिकारी जो यहाँ के विधायक राजेंद्र गुड्डा के संरक्षण में पल रहे थे, उन्होंने भ्रष्टाचार का ऐसा आलम और तांडव मचाया कि आम आदमी जीना मुहाल हो गया और त्राही त्राही कर उठा। उस माहौल से निजात पाने के लिए यहाँ की जनता एक अच्छा जनप्रतिनिधि ढूंढ रही है, देख रही है, जो उनके बीच में रह के उनकी सेवा कर सके, उनका भाई बेटा और उनका दोस्त, उनका साथी बन के उनकी सेवा कर सके। ऐसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं हर पंचायत में जा रहा हूँ, लोगों का बहुत प्रेम और स्नेह मिल रहा है, लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, और लोग बहुत हाथों हाथ लेते हैं कि भाई आप अगर चुनाव लड़ोगे तो हम आपके साथ हैं। ऐसा किशोर जी, मैं पूरी उदयपुर वाटी में घूम रहा हूँ। तो देखिए, आप क्षेत्र में जा रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि अभी विकास कार्य नहीं हुए। मंत्री राज सिंह गुड्डा आप ही की सरकार के अंग रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं कि विकास कार्य नहीं हुए। नहीं, मैंने विकास कार्य नहीं हुआ ऐसा नहीं कह रहा मैं। इसमें क्या किया, राजेंद्र गुड्डा ने जो अपने चहेते थे, वहां वहां सरकार का जो पैसा आया, क्योंकि सरकार का पैसा किशोर जी आप भी समझते हो कि एमएलए के जरिए आता है। जो विधायक होता है उसको विधायक का अपना एक निश्चित कोटा भी होता है, और सरकार भी पैसा देती है तो विधायक के मार्फत लगभग देती है। तो उसमें इस राजेंद्र गुड्डा ने इस बात का फायदा उठा के, कि जहां जरूरत थी वहां नहीं, मतलब उस पैसे का दुरुपयोग करके गलत तरीके से। मैं एक छोटी सी बात उठाना चाहता हूं कि गुड़ा में वो समाज कल्याण विभाग का छात्रावास बन रहा है, कॉलेज बन रही है, उस सुनसान जगह पे कौन जाएगा जी वहां पे? वहां वही अगर आप गुढ़ा में बनता या चौफुलिया के आसपास बनता तो वहां एक अच्छी जगह डेवलपमेंट होता, और जो बालिकाएं जो वहां पे पढ़ने लिखने वाली होती है, जो छात्रावास में रहती है, कॉलेज में रहती, कि उस जगह उनको फायदा मिलता, लोग अपने बच्चों को शहर से वहां भेजते। वो वहां पे इन लोगों की गुंडई है, और उस जगह पे कोई वैसे ही इन लोगों के सामने दबते और इन लोगों से परेशान होकर वहां जाना नहीं चाहते, तो वहां कौन जाएगा? इसी तरह सरकार का पैसा गलत जगह लगा दिया गया, सरकार को भरमा के, सरकार को बहका के, या सरकार को गुमराह करके। इस तरह का काम राजेंद्र गुड्डा ने बहुत किया है, जो कि सरकार के पैसे का, जनता के पैसे का दुरुपयोग है, और वो सही जगह पैसा लगा नहीं, इसलिए क्षेत्र में विकास ठीक से नहीं हो पाया। सरकार ने भी काम करने में, विकास करने में कोई कसर किशोर जी छोड़ी नहीं, क्योंकि आप ये तो खुद इस बात को मना नहीं कर सकती, कितना पैसा सरकार ने, जो विकास हुआ है वो सरकार ने करवाया, इसमें राजेंद्र गुड्डा का कोई योगदान नहीं है। आप और मैं अगर एमएलए होते तो वो भी विकास तो वैसे ही सतत प्रक्रिया, वो तो होना ही था। सरकार कंटिन्यू विकास करवाती है, वो होना था, इसमें राजेंद्र गुड्डा कुछ लेना देना नहीं। राजेंद्र गुड्डा में तो उसमें उसका दुरुपयोग करके, उस पैसे का दुरुपयोग किया, वो गलत काम किया। आप क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या जनता है बदलाव चाहती है? 100% जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि जनता जितनी राजेंद्र गुड्डा से तंग है, उतनी शुभकरण चौधरी से भी तंग है। ये दोनों विधायक पिछले 10 साल से, या मैं यूं कहूं पिछले 15 साल से, जनता यहां त्राही त्राही कर उठी है, क्योंकि जनता को इन्होंने कोई रिलीफ नहीं दी, कोई राहत नहीं दी, एक दूसरे को गालियां देते रहे, जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश करके। और ये मान लो यहाँ पे ये एक्सीडेंटल दोनों एमएलए बने, और जनता को इन्होंने कुछ नहीं दिया सिवाय गुमराह करने के। क्या इस बार तीसरे विकल्प के रूप में उदयपुर वाटी की जनता विचार करेगी? उदयपुर वाटी की जनता 100% इन दोनों के अलावा तीसरा विकल्प की तरफ देख रही है, और इस बार तीसरा विकल्प 100% जनता चुनेगी, और अपना इन दोनों के अलावा कोई विधायक बनेगा जो उदयपुर वाटी की जनता के काम आएगा। जनता ऐसा ही मूड बना चुकी। अगर टिकट नहीं मिलती है तो भी चुनाव लड़ने का प्लान है? नहीं, मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, मैं कांग्रेस की टिकट पे ही चुनाव लड़ूंगा, टिकट के अलावा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। राजस्थान सरकार की हम बात करें तो सरकार की योजनाएं हैं, जनता तक जा रही है, क्या सरकार दोबारा रिपीट होगी इस बार? आप देखिए किशोर जी, राजस्थान सरकार ने कितनी सुंदर योजनाएं, गणेश, गरीब को गणेश मान के जो राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने योजनाएं चलाई हैं, मैं उनके लिए उनको साधुवाद देना हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, कि पूरी दुनिया में और पूरे भारत में ऐसी दूसरी कोई सरकार नहीं है ने कोई काम ऐसा है जो किसी वर्ग और किसी जाति, किसी समुदाय को उन्होंने छोड़ा हो। हर मतलब इवन देन उन्होंने तो ये जो जानवर है, जो पालतू पशु है, उनके लिए भी, पशुपालकों को लेके भी उनकी योजनाएं रही। जो 10 योजनाएं हैं, चाहे वो फ्री आवासीय बिजली की हो, किसान के लिए 2000 बिजली की यूनिट हो, या फिर वो राहत सामग्री, वो जो राशन का पैकेट हो, या फिर वो चिरंजीवी बीमा योजना हो, या स्वास्थ्य बीमा योजना हो, दुर्घटना बीमा योजना हो, या फिर इसकी इंदिरा गांधी स्मार्टफोन की योजना हो, या सारी योजनाएं जो जैसी है
जैसे कामधेनु बीमा योजना हो, ये इतनी अच्छी योजनाएं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने चलाई है, जो हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन भारत में उन्होंने तय किया। दूसरे राज्य भी उससे प्रेरणा लेके ऐसा उनमें स्टडी कर रहे हैं कि हम भी अपने स्टेट में ऐसा कर सकते हैं। तो इन सारी योजनाओं के बलबूते राजस्थान की जनता, चाहे वो जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए ओल्ड पेंशन की योजना हो, तो सारी राजस्थान की जनता मुख्यमंत्री जी की तरफ देख रही है। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार दोबारा रिपीट होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। चुनाव नजदीक है, उदयपुर वाटी की जनता के लिए कोई विशेष संदेश आपका? मैं उदयपुर वाटी की जनता को सिर्फ यही बात कहना चाहता हूं कि किसी भुलावे, किसी भ्रम, किसी डर में नहीं आए और इस बार जो अपना जनप्रतिनिधि वो चुने उदयपुर वाटी की जनता। तो इन दो जो गुंडा तत्व जो लोग हैं, जो यहाँ उदयपुर वाटी की जनता को भरमा के 5 साल उनका शोषण करते हैं, उनसे दूर रहे। उनका भाई बेटा, उनका साथी, उनका दोस्त, उनके हाथ की जो पहुंच में रहे, जिनका उदयपुर वाटी की जनता जब चाहे हाथ पकड़ के उनको रोक ले, इस टाइप का जनप्रतिनिधि उनको चुनना है। मेरे को अगर मौका कांग्रेस पार्टी देगी तो निश्चित रूप से यहाँ से मैं चुनाव लड़ूंगा और उदयपुर वाटी का जनप्रतिनिधि बन के उसकी सेवा करूंगा। पुरजोर मेरी तरफ से, मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ मुरारी जी सैनी, जिन्होंने उदयपुर वाटी को लेकर